रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं, सॉरी। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर को एज एन इंटीजर रीड कर रहा था। जब मैं इसको यहाँ पे करूंगा ना, रिटर्न करूंगा, तो एस का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या तो ये चीज कर रहा है। एक बार रन करके देख लेते हैं। लेट्स रन अगेन। हाँ देखो ये क्या कर रहा है, एस का वैल्यू कर रहा है। एस का वैल्यू क्या होती है, और देख ही लेते हैं। है ना, एस का वैल्यू ऑफ एस, स्मॉल एस, स्मॉल एस होती है 83। सो कैपिटल एस क्या होती है, क्या रिटर्न कर रहा आई है, मुझे थिंक समझ नहीं आ रहा। 83 कैपिटल एस की है, क्योंकि स्मॉल जो लेटर्स है वो 90, आई थिंक 97 से स्टार्ट होते हैं। हाँ तो कैपिटल एस रीड कर रहा है, ऐसा ना, ये बोलना चाह रहा है तू। नहीं मतलब रीड वो जो वैल्यू दे रहा है 115, आई थिंक वही स्मॉल एस की वैल्यू है, वो नेट कैपिटल एस दे रहा है। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कैरेक्टर एज 150। सो मतलब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा था तुम्हें, जो भी इंटीजर टाइप होगा मैं वही रिटर्न करना चाहूंगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बना के रिटर्न कर दूंगा तो शायद नहीं होगा। देख लेते एक बार, लेट्स एक्सपेरिमेंट। वेक्टर मैंने बना दिया वी, बताएंगे क्या वो होता है आंसर वेक्टर। सही दिया हुआ है, स्मॉल एस का वैल्यू है 115, एस की हाँ वैल्यू। हाँ स्मॉल एस की वैल्यू है ना, ओके। हम्म। एस की वैल्यू थी ना उसकी। हाँ। हाँ यस। ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वो एस का वैल्यू प्रिंट करा था, उसको कैरेक्टर को एज एन इंटीजर रीड करा था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया मेरा, कैन नॉट कन्वर्ट एसटीडी वेक्टर इन टू इंटीजर। ठीक है, कैरेक्टर को क्या हुआ, कैरेक्टर को एज एन इंटीजर से रीड करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैरेक्टर को एज एन इंटीजर रीड करते हैं हम, एक्सप्लिसिटिवली और इम्प्लिसिटिव, मतलब दोनों के तरीके से रीड करते हैं। बट यहाँ पे क्या किया हमने, वेक्टर का रिटर्न कर दिया इंटीजर बना के। तो ये सॉल्व, मतलब ये एरर आया, क्योंकि हमारा इंटीजर है तो हमें इंटीजर ही रिटर्न करना है। ठीक है, वही मैं अगर मैं इंटीजर रिटर्न करूंगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं, या तो वॉइड लिख सकता हूँ मैं, या तो मैं इंटीजर लिख सकता था, या तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहूँ, मतलब जो भी डेटा टाइप मैं चाह रहा था, जो मुझे रिटर्न करना है यहाँ पे, वो मैं लिख सकता हूँ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। बस उसके साथ एक और क्या लिख सकता हूँ, मैं वॉइड लिख सकता हूँ। अब अगर वॉइड रिटर्न करना है तो वॉइड के दो टाइप टाइप कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, देखो, या तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, या तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, देखते एरर आएगा कि नहीं। मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है, रन करते, हो गया एग्जीक्यूट, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और एक कर सकता हूँ मैं कि रिटर्न लिख के मैं कुछ न लिखूं। इसका मतलब भी क्या है, मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिटर्न लिखा है, बट रिटर्न के साथ मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, देखो। सो दिस इज ऑल्सो वॉइड, ये एग्जीक्यूट हो गया, देखो, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोग क्या बताना चाह रहे थे, वॉइड हो सकता है इंटीजर, जो भी डेटा टाइप तुम यहाँ पे भेजना चाह रहे हो फंक्शन के अंदर, जो भी डेटा टाइप तुम रिटर्न करना चाह रहे हो वो तुम यहाँ लिखते हो। ये क्या है, ये अपने फंक्शन का नेम है। ये क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट्स में। सो ब्रैकेट्स में क्या है, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी वेरिएबल पास कर सकता हूँ। मैंने अगर 10 लिखा और मैंने यहाँ पे ए को पास कर दिया, तो देखो यहाँ पे मुझे फंक्शन को बताना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ रही है वो किस डेटा टाइप की है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट ए, बट यहाँ पे मैं इंट ए नहीं लिख रहा। देखो, मुझे यहाँ पे से वेरिएबल पास करना है, मुझे फंक्शन को बोलना है भैया ये लो मेरा ए वेरिएबल। बट ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर पूछेगा भाई तुम ये तो ले रहे हो बट उसका डेटा टाइप तो बताओ क्या है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जो मेरा इंटीजर आने वाला है, मतलब जो भी वैल्यू ए आने वाली है वो मेरा इंटीजर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप के साथ जो भी वेरिएबल हम इनपुट ले रहे हैं वो लिखेंगे। अब अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो दो तरीके से ले सकते हैं, एक कॉल बाय रेफरेंस एंड, या फिर पास बाय रेफरेंस बोल सकते हो, और एक हो सकता है कॉल बाय वैल्यू। पास लिखते बेटर रहेगा। सो पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, जिससे भी हम 2 मिनट बाद समझेंगे। ठीक है, बस मैंने लिख रखा है। अभी हम फंक्शन समझ रहे हैं। पहला पार्ट समझ गए फंक्शन का क्या होता है, डेटा टाइप लिखते हैं। दूसरा टाइप दूसरे जगह दूसरा पार्ट क्या होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं, द नेम ऑफ द फंक्शन। सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज रिटन ओवर हियर, द इंटीजर और द वैल्यू which we will be receiving upon the call. So if we are receiving an integer, so we will write an integer and the name of the variable. Okay, और रिटर्न टाइप तुम समझ चुके हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं तो मैं रिटर्न ये कर दूंगा।
सो ये हुआ बेसिकली एक फंक्शन को डिक्लेयर करना और उसको कॉल करना। किसी को जिसमें डाउट है अभी तक? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और वॉइड और डेटा टाइप्स में। तो हम पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू पे चलते हैं सीधे। किसी को कुछ डाउट है? चैट खोले तो नो, ओके। भैया एक बार आप मतलब रिटर्न जीरो का कॉन्सेप्ट बोलिए ना। रिटर्न देखो, यहाँ पे रिटर्न जीरो क्यों हो रहा है? ये एक इंटीजर है, इंटीजर मेन है, इंट मेन, ठीक है, इंट मेन है। तो अगर इंटीजर है तो मुझे कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? अगर इंटीजर है तो मुझे कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे Yes. इंट रिटर्न वन भी लिखूंगा तो चलेगा, फंक्शन मस्त चलेगा, रिटर्न वन भी लिखूंगा। और अब कोई पूछे कि रिटर्न वन मुझे दिखता क्यों नहीं है कोड में? अगर मैं कुछ भी रन करता हूँ तो देखो वन तो रिटर्न भी नहीं हुआ। तो ये जो फंक्शन है ना मेन, मेन क्या कॉल किया है मैंने? मेन ऐसे कॉल किया, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिटर्न ए और इसको इंटीजर लिख दूं, ठीक है, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। इंटीजर लिख दूं, यहाँ पे ए रिटर्न कर दिया और मैंने सिर्फ सॉल्व को यहाँ पे रन किया, सॉल्व ए, ओके। तो क्या आएगा आउटपुट? क्यों बताया क्या आउटपुट आएगा? देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, समझो मेरी बात को। मैंने इस फंक्शन को रिटर्न किया है, मैंने मतलब इस फंक्शन से ए रिटर्न किया, मैंने सॉल्व में यहाँ पे मेरे पास ए भी आया, बट क्या मैंने यहाँ पे सी आउट किया ए को या फिर सॉल्व को? नहीं किया। मैंने सॉल्व को यहाँ पे सी आउट नहीं करा है। देखो या तो मैं एक तो ये हो सकता है, या तो एक हो सकता है कि मैं सी आउट करूँ। डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना, ये डिफरेंस है ना। तो जो मेरा मेन फंक्शन जो कॉल हुआ है ना, वो इस तरीके से कॉल हुआ, ऐसा कुछ मेन, और यहाँ पे कुछ गया नहीं, ऐसा ऐसा मेन कॉल हुआ है। इसलिए जब मैं यहाँ पे रिटर्न तो लिखना पड़ेगा, बट ये रिटर्न यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये बात समझ आई सबको? किसी को इस चीज में डाउट है? जैसे ये मेरा ऐसा कुछ लिखा है मेन टू, ठीक है, मेन टू ना, नेम सेम तो दे नहीं सकता मैं, और मेन टू को मैंने कॉल किया है विद इन जो भी, मतलब मैंने तो वैसे कुछ कॉल दिया नहीं है, ये है। अब ये रिटर्न, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा। सो ये मैंने मेन टू को कॉल किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल भी कर रहा हूँ तो क्या कुछ आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं रिटर्न तो जीरो कर रहा हूँ बट यहाँ पे प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी फंक्शन वैसी कॉल है, ये फंक्शन में रिटर्न तो वन कर रहा हूँ, बट जहां से कॉल हुआ है बेसिकली वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, वहां पे सी आउट नहीं हुआ है। इसलिए मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, बस वो इंटीजर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि रिटर्न जीरो का कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है। सो Yes. किसी को डाउट है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और फंक्शन में कैसे पास करते हैं वैल्यूज को? किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? ओके ओके ओके, चलो अब हम देखते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, थोड़ा चेंज। मुझे इसका आउटपुट तुम लोग बताना, ठीक है, अभी चैट के अंदर। मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट, जिसके अंदर मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ, इंट मान लो मैंने कुछ भी ले लो, एस ले लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो नाम रख रहा हूँ कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। मैं फंक्शन के अंदर क्या कॉल करना चाह रहा हूँ वो मेरे ऊपर है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको वॉइड बना देते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं? इंक्रीमेंट फंक्शन बना रहा हूँ। इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करेगा? जो भी वैल्यू लेगा उसको एक से बढ़ा देगा, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिखूं, या तो मैं ऐसे लिखूं, या तो मैं ऐसे लिखूं। तीन तरीके से प्लस वन लिख सकता हूँ, ठीक है। सो हम ऐसे रहने देते हैं अभी। तो एस प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। और इसका वैसे तो वॉइड है बट मैंने रिटर्न लिख दिया। अब मैं कॉल करूंगा इंक्रीमेंट फंक्शन को, इंक्रीमेंट ऑफ ए को इंक्रीमेंट कर दो और सी आउट करूंगा ए। बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए? देखो मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है, वो क्या करेगा? चलो ए रख देता हूं, तुम लोग को थोड़ा क्लियर होगा। ए को लेगा, ए को वन से बढ़ाएगा, और फिर मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, उसके फिर मैंने सी आउट ए किया है। क्या आंसर आना चाहिए बताओ जरा चैट में? 11। 11 आना चाहिए, ओके। सब लोग लिखो आंसर अपने अपने। ओके ओके,
कुछ लोग 10 वाले भी हैं। ओके 10 मिनट मीट एंड होने वाला है। चलो ठीक है, ये बस पासवर्ड रेफरेंस पासवर्ड वैल्यू समझ के फिर हम वापस मीटिंग लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं एक बार, इसको हटा दे थोड़े कमेंट्स को। मैंने क्या लिखा है, a इक्वल टू +1 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको रन करते हैं। हाँ क्या आया, आउटपुट 10 आया, ठीक है, आंसर 10 आया। बट आंसर 10 क्यों आया ये देखते हैं। मेरा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू थी 10, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट में कॉल किया। अब इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ए आई 10। अब इस फंक्शन ने क्या किया, इसके ब्लॉक स्कोप के अंदर जो भी मेरा इंटीजर था, मतलब इसके अंदर जो इस फंक्शन के लिए मेरा जो ए था ना, वो हो चुका था 10 से। यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू बनी ए करके इस फंक्शन के लिए, जिसमें ए में 10 सेव हो गया और ए में +1 इक्वल टू 1 भी हो गया। बट जब मैंने यहाँ पे सी आउट करा तो ये कौन सा ए प्रिंट हुआ, ये मेरा जो इंट मेन वाला था। देखो समझो, जब मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट में ए भेजा तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू हुआ है। सिर्फ मेरा जो ये जो इंटीजर था ना, इसमें सिर्फ 10 की वैल्यू पास हुई है। और मैंने जब ए को इंक्रीज किया तो यहाँ वाला जो इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर जो ए था वो तो बढ़ गया, बट मेरा जो मेन फंक्शन वाला था ए, वो नहीं बढ़ा, वो नहीं बढ़ा। तो ये होता है पास बाय वैल्यू। मैंने यहाँ पे जो इंटीजर ए है, इसके अंदर बस यहाँ वाली ए की वैल्यू भेजी है। ये जो ए से मैंने भेजा है, मैंने सिर्फ वैल्यू भेजी, इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। अब देखते हैं पास बाय रेफरेंस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है, और वापस इसको रन करते कोड को। रन करते हैं, हो रहा है। देखो आउटपुट क्या है, 11। अब 11 क्यों आया भैया, जब पहले भी 10 आ रहा था तो अभी 10 आना था। तो अब
मतलब मैं तुम्हें बस कुछ और नाम से बुला रहा हूँ, इंसान सेम है, समझ रहे हो? इंसान सेम है, मतलब तुम मुझे शुभम से बुलाओ या शुभ से बुलाओ, दोनों से बुला तो मुझे रहे हो ना। अगर तुम बुला के मुझे कुछ काम दे रहे हो तो वो तो एंगेज तो मुझे ही कर रहे हो। तो यहाँ पे पास बाय रेफरेंस हो रहा है। मैं किसी मतलब पास बाय रेफरेंस ऐसा समझो कि मैं बी नाम से बुला रहा हूँ, वो वेरिएबल ए ही है, मैं उसको बी नाम से बुला रहा हूँ बट वेरिएबल वो A10 वाला ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ तो आया? एम पास बाय परसेंट रेफरेंस भी सर क्यों क्यों देना पड़ा M%? क्योंकि हमें बताना पड़ा कि जो मेरा जो वैल्यू आएगी ना, जो मेरा जो भी वेरिएबल पास होगा, उसको वैल्यू से मत लेना, उसके रेफरेंस से उसे पकड़ना। ये मुझे फंक्शन को बताना पड़ेगा कि जो भी मैं वेरिएबल पास करूंगा, मैं यहाँ पे पास वेरिएबल कर रहा हूँ देखो, बट यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, मैं उस वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू ले रहा था, अब मैं उस वेरिएबल के रेफरेंस ले रहा हूँ। तो ये जो बी है अब ए को पॉइंट कर रहा है, पहले एक नया बी बना था जिसके अंदर ए का वैल्यू गई थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू आर टू very important crucial you can say concepts which we'll be using in the later sessions. अगर किसी को डाउट है तो अभी बताओ जरा, मैं एक बार थोड़ा समझा दूं। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, किसी को डाउट है? एनीवन? What if we put the ampersand while calling the function? Means passing the variable with the ampersand. क्या पासिंग द वेरिएबल विद एम्परसेंड, ऐसा कुछ? Yes, and not mentioning the ampersand in the argument. देख लेते हैं रन करके। देखो मैं वेरिएबल, देखो जब मैं फंक्शन को कुछ दूंगा, जब मुझे कॉल देना है तो मैं सिर्फ वेरिएबल दूंगा, वो फंक्शन पे डिपेंड है कि वो सिर्फ वैल्यू ले रहा है उसकी या फिर उसके रेफरेंस लेगा। जो मैंने पहले ही बोला, मैं यहाँ पे कॉल तो सिर्फ ए ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो इंटीजर ए वेरिएबल है वो मैं इस वेरिएबल, ये वेरिएबल मैंने इस फंक्शन को दे दिया वॉइड को। अब वो वॉइड के ऊपर है कि वो सिर्फ उसकी वैल्यू लेना चाह रहा है और बी में सेव करना चाह रहा है, या फिर वो उस ये नया बी बना रहा है और इसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। देखो पॉइंटर से थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बट बेसिकली मैं तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझाया कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू होता क्या है। तो जब मैंने रेफरेंस पास किया तो ये बी ए को पॉइंट कर रहा है, नया वेरिएबल बना नहीं है, ये इंटीजर बी नया नहीं बना है। बट जब मैं वैल्यू सेव कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू सेव करने के लिए कहीं तो वैल्यू सेव करनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ बी। आया सबको समझ? हेलो? Yes. ठीक है, सो पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू आई होप सबको समझ आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो आई होप सबको फंक्शन समझ आ गया। यस नो बोलते जाओ सब एक बार प्लीज, जो भी कर रहा है ये। Yes. And the meeting time is less than 1 minute. हाँ तो एक काम करते हैं, चलो मैं वापस मीटिंग के लिंक भेजता हूँ, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और लॉन्ग लॉन्ग एंड के बारे में देखेंगे, ठीक है? कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन, कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे।